नमस्कार। मेरा नाम है टैरो रीडर विनायक अस्थाना और आप मुझे देख रहे हैं एस्ट्रो लाइफ पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका आने वाला हफ्ता यानी 12 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल तक का ये नया हफ्ता आप सभी के लिए आपकी राशियों के अनुसार, आपके ज़ोडिएक साइंस के अनुसार, सन साइंस के अनुसार कैसा रहने वाला है। किन बातों का इस वीक में ध्यान रखने से आप इस हफ्ते को अपने में बेहतर बना सकते हैं और किसी भी तरीके की परेशानी से बच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष यानी एरीज के बारे में। तो आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये कार्ड आपको इस वीक में बताता है कि आपका आने वाला हफ्ता आपके गोल्स को लेकर के, आपके करियर को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहने वाला है। आप उनको बढ़ाने के लिए, उनमें प्रोग्रेस करने के लिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डालते हुए, काफ़ी ज़्यादा अटेंशन डालते हुए, हार्डवर्क डालते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में ये हफ्ते में आप देख सकते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप को और मजबूत करने के लिए और स्ट्रांग करने के लिए और आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं एक दूसरे के साथ, या अगर आप सिंगल हैं तो आप किनके साथ जाना चाहते हैं, किस तरीके के रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, इस तरीके की बातों पर आप सोच विचार करते हुए इस वीक में दिखाई दे सकते हैं। वहीं बात करें तो करियर एंड फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव होते हुए, आपका फोकस बढ़ता हुआ, अटेंशन बढ़ता हुआ, आपका डेडिकेशन बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल सकता है, जो कि आपके लिए आने वाले टाइम में रिवॉर्डिंग होगा और कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में भी रिवॉर्डिंग हो सकता है। वहीं बात करें वृषभ यानी टॉरस के बारे में, तो आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है 8 ऑफ कप्स का। और ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड आपको दिखाता है कि इस वीक में आप थोड़ा सा इमोशनली लो, थोड़ा सा फिजिकली लो, यानी लोगों के बीच में रह करके भी या लोगों से अलग थलग महसूस कर सकते हैं और इससे आपको थोड़ा सा स्ट्रेस जैसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है आप किसी से अपनी बात शेयर ना कर पाए, किसी से कुछ कह ना पाए, या सबके बीच होकर के भी आप अकेला महसूस करते हुए खुद को वहां से अलग करने की कोशिश करें। वहीं बात करें तो बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में ये हफ्ता दिखाता है कि जो चीज़ें आपको इस वीक में आप नहीं कर पा रहे हैं, जो जो जिनका आप भार नहीं सह पा रहे हैं, उनसे दूर हटने की ज़रूरत है, जिससे कि आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें और नए काम की तरफ, नए प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ सकें। वहीं बात करें तो किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स इस वीक में नहीं करने चाहिए। लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स की बात करें तो 8 ऑफ कप्स इस वीक में थोड़ा सा आपको पार्टनर के साथ रहते हुए भी थोड़ा सा अकेला महसूस करा सकता है। वहीं अगर आप किसी एक्स से दूर होने की कोशिश कर रहे थे, किसी से इमोशनली दूर जाना चाह रहे थे, तो आप वो करने में इस वीक में सक्सेसफुल दिखाई दे रहे हैं 8 ऑफ कप्स के साथ। लेकिन ये 8 ऑफ कप्स आपको इसके लिए ज़रूर गाइड करेगा, इसके लिए ज़रूर कहेगा कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स जो भी आप अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं या जो भी काम आपके नहीं बन पा रहे हैं, आपके काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डालने के बाद भी, ये हफ्ता उनसे दूर हटने का, उनसे अलग होने के लिए उसका इस हफ्ते की थीम आपके लिए नज़र आती है। अब बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनी के बारे में। तो आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स का। और ये 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस वीक में बताता है कि किसी भी तरीके के कंफ्लिक्ट से, आर्ग्यूमेंट से, किस तरीके के बात विवाद से, झगड़े से बचने की इस वीक में जरूरत है। वहीं साथ ही साथ किसी भी आर्ग्यूमेंट में अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाते हुए, अपना पॉइंट प्रूव करने के बजाय अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाते हुए वहां से अलग हो जाना ही आपके लिए इस वीक में बेनिफिशियल हो सकता है। वहीं बात करें तो बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में एक इस तरीके के दो चीज़ों को लेकर के, या दो ग्रुप्स के बीच में, या दो कलीग्स के बीच में, या किन्हीं दो प्रोजेक्ट्स, दो असाइनमेंट्स के बीच में किस तरीके के कन्फ्लिक्ट्स, किस तरीके की कन्फ्यूजन्स, क्लैशेस क्रिएट कर सकता है। यानी आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या करना चाहिए। वहाँ पर आपका मन जो चाहता है, आपकी जो एस्टीम है, वो आपको जो करने के लिए कहता है उसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में किसी भी तरीके की बात विवाद से बचने की काफ़ी ज़रूरत है। वहीं 5 ऑफ सोर्ड्स आपको लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में ये भी बताता है कि आप सामने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान को लेकर के भी थोड़ी बहुत आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी तरीके की ऐसी बात कही जा सकती है जो कि आप, हो सकता है कि अपने रिलेशनशिप को बचाने के नाम पर आप उसे अब्जॉर्ब कर जाए, आप उसे सहज ले, लेकिन ये किसी भी तरीके से बेनिफिशियल आगे जाकर के आपके लिए नहीं होगा। तो इसलिए इस तरीके की बातों का इस वीक में ध्यान देने की जरूरत है। वही बात करें कर्क यानी कैंसर के बारे में, तो आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो ये द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके लिए ये वीक काफी लकी बना रहा है। यानी किसी तरीके की जो काम आपके रुके थे, जो चीजें आप खत्म करना चाह रहे थे,
वो इस वीक में आपको होती हुई दिखाई देंगी। वहीं बात करें तो किस तरीके की नई शुरुआत भी इस वीक में की जा सकती है या आपके जीवन में हो सकती है। बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपको बताता है कि यह हफ्ता काफी स्मूथ इजी गोइंग रहेगा। किस तरीके के रिवॉर्ड्स, किस तरीके के बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, किसी तरीके का नया जॉब ऑफर आप अगर आप देख रहे थे या किसी जॉब को छोड़ना चाह रहे थे, उन चीजों को लेकर के भी आपके रास्ते खुल सकते हैं। लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में ये हफ्ता काफी रोमांस से भरा हुआ, काफी इन्फैचुएशन से भरा हुआ और काफी अच्छी फीलिंग से भरा हुआ नजर आता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको ये भी बताता है कि अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, अपने रिलेशनशिप में और ज़्यादा कमिट होने के लिए या किसी को प्रपोज करने के लिए भी इस वीक में ध्यान देते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं लियोज यानी सिंह के बारे में। तो आपके लिए इस बार लियोज के लिए सन का कार्ड ही आया है और वो है द सन। तो ये द सन का कार्ड आपको बताता है कि इस वीक में आप काफ़ी ज़्यादा फ्री महसूस करेंगे। और मेरे हिसाब से लियोस के लिए ये काफ़ी दिनों के बाद ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है कि वो अपने प्रॉब्लम से थोड़ा सा फ्री होकर के अपनी लाइफ को जीने के लिए थोड़ा और ज़्यादा डेडिकेटेड और ज़्यादा खुला महसूस कर रहे हैं। वहीं बात करें तो बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में ये हफ्ता आपके लिए कुछ नए रास्ते, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, कोई अच्छी खबरें लेकर के आ सकता है। वहीं बात करें तो अगर किसी तरीके के एग्जाम्स हैं, किसी तरीके के इंटरव्यूज़ हैं, तो वो आपके अच्छे होते हुए इस वीक में दिखाई दे सकते हैं। लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स की बात करें तो ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशियों से भरा हुआ नजर आता है। आप दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए और एक दूसरे के साथ काफ़ी प्यार भरा समय व्यतीत करते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं द सन का कार्ड आपको बताता है कि अगर आप कपल हैं, मैरिड हैं और अगर आप फैमिली प्लान करना चाह रहे थे, तो वो भी इस वीक में आप करते हुए या करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये द सन का कार्ड लियोस के लिए काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी हफ्तों के बाद नई ऊर्जा और नई सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आ रहा है। वहीं बात करते हैं कन्या यानी वर्गो के बारे में। तो आपके लिए जिस वीक का कार्ड आता है वो है फोर ऑफ सोर्ट्स का। और ये फोर ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आपको बताता है कि ये वीक आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत हो सकती है। आप काफी ज्यादा चीजें सोच रहे हैं, काफी ज्यादा चीजें आपकी लाइफ में हो रही हो सकती हैं और इसीलिए आपको जरूरत है कि आप हर चीज से ब्रेक लेकर के अपने आप को समय दें, अपने आप को हील करें और किसी भी डिवाइन पावर में जिसमें भी आप बिलीव करते हैं उससे आप अपनी प्रॉब्लम्स कहें, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स बांटें और अपने लाइफ को थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करें, ज़्यादा टेंशन ना लें। वहीं बात करें तो बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में किस तरीके के नए स्टेप को लेने से बचना चाहिए और आप जिस काम को कर रहे हैं उसी काम को चुपचाप शांति से करते रहने की और कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप किसी और नई चीज़ में या और अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको किस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सके, आप जो काम कर रहे हैं वो भी ना कर पाए। वहीं बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में ये हफ्ता थोड़ा सा रीअसेसमेंट, रीएवैल्यूएशन यानी अपने रिश्ते को एक नए नज़रिए से देखने का और इसके बारे में एक दोबारा सोचने के बारे में हो सकता है। आपको ऐसा भी लग सकता है कि शायद आपको थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, शायद आपको थोड़ा सा कहीं बाहर जाना चाहिए, आपको शायद थोड़ा और टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत इस हफ्ते में महसूस हो सकती है। तो किस तरीके के कनेक्शन कम होता हुआ हो सकता है इस वीक में आपको दिखाई दे। अब बात करते हैं तुला यानी लीब्रा के बारे में। तो आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है नाइट ऑफ कप्स का। और ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए किस तरीके की ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज, न्यूज लेकर के आता हुआ दिखाई दे सकता है और खासकर की वो खबरें जो कि आप पाना चाह रहे थे। किस तरीके के ऑफर लेटर्स, किस तरीके के जॉब कॉल्स आपको इस वीक में देखने को मिल सकते हैं या किसी नई जॉब की वैकेंसी भी आपको अगर आप देखना चाह रहे थे, कुछ करना चाह रहे थे और किस तरीके का प्रपोजल अगर आप चाहते थे, किसी को प्रपोज करना चाहते थे, तो उस तरीके की चीज़ें आपको इस वीक में होती हुई दिखाई दे सकती हैं। बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में अगर देखें तो नाइट ऑफ कप्स आपको बताता है कि जैसे मैंने पहले कहा, किस तरीके की नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। आप अपने आप को और ज़्यादा फ्री महसूस कर सकते हैं, अपने वर्क में, अपने करियर में और ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। आपके आपके दिल के ऊपर अगर कोई भार था तो वो उठता हुआ नजर आएगा और आप अपने अपने हार्ट को, अपनी जो डिजायर्स हैं उनको फॉलो करते हुए, उनको फुलफिल करते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांस से भरा हुआ नजर आ सकता है। यानी काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी टाइम, काफ़ी अच्छा एक दूसरे को प्यार जताना, एक दूसरे को प्यार महसूस कराना या किसी को प्रपोज करना, या अगर आप किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे थे उनसे भी आपको कोई खबर, कोई न्यूज़ आती हुई इस वीक में दिखाई दे सकती है।
तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड लव एंड रिलेशनशिप के लिए आपके लिए इस वीक के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव और गुड लक से भरा हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो के बारे में। तो आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। और ये पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको इस वीक में बताता है कि आपके लिए वो अवसर मिल सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज आपको, या आपके सामने अगर कोई चीज थी जिसे आप नहीं देख पा रहे थे, अगर आपके सामने कोई रास्ता था जिसे आप नहीं खोज पा रहे थे, उसे खोजता हुआ या उस अपॉर्चुनिटी का सामने आता हुआ आप देख सकते हैं। वहीं साथ ही साथ बात करें तो पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बताते हैं कि इस वीक में आप किस तरीके की नई शुरुआतें, किस तरीके के फाउंडेशंस ले करना या अपने फ्यूचर को स्ट्रांग करने के ऊपर ध्यान देने को लेकर के आप इस बारे में इस वीक में सोच सकते हैं। वहीं बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको बताता है कि आपका मैरिज, आपका रिलेशनशिप और ज्यादा गहरा और ज्यादा कमिटेड आपको दिखाई देगा। अगर आप किसी से शादी के प्रपोजल के लिए वेट कर रहे थे या किसी को आप शादी के लिए प्रपोज करना चाहते थे, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। साथ ही साथ आपकी शादी भी इस वीक में अगर आप फिक्स करना चाह रहे थे, तो वो चीज़ें इस वीक में होती हुई दिख सकती हैं या उसके लिए कोई रास्ते खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए जो आपके गोल्स होते हैं वो आपको पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस वीक में होते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं बात करें तो बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में आप अपने गोल्स को लेकर के और ज्यादा कमिटेड, सीरियस और उनकी तरफ और ज्यादा ध्यान देते हुए नजर आ सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको ये भी बताता है कि किसी तरीके की फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे थे तो वो इम्प्रूव होती हुई, या अगर आप किसी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, किसी गेन का वेट कर रहे थे, तो वो आपको पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस वीक में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं धनु यानी सैजिटेरियस के बारे में। और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको बताता है कि ये वीक आपके लिए काफी ज्यादा हैप्पी फैमिली इन्वायरमेंट, यानी अपनी फैमिली के साथ, अपने जो लोग जो आप जिनसे क्लोज हैं, आप जो आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, जिन्हें आप अपनी फैमिली मानते हैं, जिन्हें अपना मानते हैं, उनके साथ अच्छा समय व्यतीत करता हो, उनके साथ कहीं पार्टी करते हुए, उनके साथ कहीं घूमने जाते हुए, कोई प्लान्स बनाते हुए या अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। वहीं बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में ये दिखाता है कि आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी इम्प्रूव होती हुई दिख सकती है, या ऑलरेडी अगर अच्छी चल रही है तो वो कंटिन्यू हो सकती है। किस तरीके के ओकेजन्स आपके फैमिली में दिखाई दे सकते हैं, किस तरीके की फैमिली प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस इस वीक में आपको हो सकता है। वहीं बात करें तो बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में ये हफ्ता किसी भी तरीके की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव हो सकता है। करियर भी, आप करियर को लेकर के डेडिकेटेड होते हुए, करियर को लेकर के क्लियर होते हुए, या आपको फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर में कैसे प्रोग्रेस करना है, इन चीज़ों को लेकर के ध्यान आपका क्लियर होता हुआ, आप सॉर्टेड होते हुए अपने आप को किसी तरह की कंफ्यूजन से बाहर करते हुए नजर आ सकते हैं। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बेसिकली आपको इस वीक में फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। वहीं लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में भी एक काफ़ी अच्छा ओमेन आपके लिए इस वीक में दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न के बारे में। और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है 9 ऑफ कप्स का। तो अगर आप किसी तरीके की आपकी विश थी, अगर आप किसी से मिलना चाहते थे, किसी से प्रपोजल पाना चाहते थे, किसी तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटी, न्यूज़, या कि कोई भी आपकी जो विश थी जिसे आप पूरा करना चाहते थे, वो विश आपकी इस 9 ऑफ कप्स के साथ पूरी होती हुई नजर आ रही है। आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे हो सकते हैं। अगर आप कहीं पर अपने आप को अकम्प्लिश करना चाहते थे, कहीं पर अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहते थे, तो वो चीज़ें भी आपको 9 ऑफ कप्स के साथ होती हुई नजर आ सकती हैं। जो आपने पहले हार्डवर्क किया था उसका बेनिफिट मिलता हुआ, उसके रिवॉर्ड्स आते हुए, या बेनिफिट्स यानी कि अचीवमेंट्स होते हुए भी अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो वो भी आप इस वीक में करता हुआ देख सकते हैं। लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स की बात करें तो ये हफ्ता आपको काफ़ी ज़्यादा फ्री, सेटिस्फाइड और इमोशनली फुलफिल्ड, यानी आप खुश और अपने रिलेशनशिप को लेकर के और ज़्यादा सिक्योर महसूस कर सकते हैं। वहीं बात करें तो बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में नए तरीके के इन्वेस्टमेंट्स, नए रास्ते खुलना, या कोई चीज़ जो आपके फेवर में नहीं थी वो चीज़ आपके फेवर में हो जाना, आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आना, वो चीज़ें भी आपको इस वीक में दिखाई दे सकती हैं। वहीं बात करें तो अगर आपने कहीं पर पैसे लगाए हुए थे या आपका कहीं पर कोई रिजल्ट आने वाला है तो वो भी इस वीक में आप अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपनी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार तो कम से कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस के बारे में। और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स का।
और ये किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको बताता है कि इस वीक पे आप थोड़ा ज़्यादा ही अपने आप को मेंटली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप दिल से सोच का थोड़ा कम सोचते हुए नज़र आ सकते हैं और ये चीज़ आपके कहीं पर फेवर में हो सकती है, कहीं पर अगेंस्ट में भी हो सकती है। तो इस बात के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वहीं बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में आप थोड़े से ज़्यादा एनालिटिकल हो सकते हैं, यानी कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच सकते हैं। उनके पीछे किसी किसी की फीलिंग्स के पीछे उनके क्या इमोशंस हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, इसको आप लेकर के थोड़ा ध्यान न दें। वहीं बात करें तो किंग ऑफ सोर्ड्स की वजह से किसी तरीके का थोड़ा बहुत क्लैश आपका हो सकता है, जिससे कि आपको बचने की इस वीक में ज़रूरत हो सकती है। वहीं बात करें तो बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में आप अपने रूटीन्स को फॉलो करते हुए, अपने टाइम टेबल्स को फॉलो करते हुए, अपनी डेडलाइंस को मीट करते हुए नजर आ सकते हैं। किस तरीके की अकम्पलिशमेंट्स अगर आप करना चाह रहे थे, किस तरीके की कम्युनिकेशन करना चाह रहे थे, किस तरीके की ऑफर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे थे, तो वो चीज़ें इस वीक में होती हुई या आप इस वीक में करते हुए नजर आ सकते हैं। बात करते हैं आखिरी राशि यानी मीन यानी पाइसेस के बारे में, और आपके लिए जिस वीक का कार्ड आता है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। और ये 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको बताता है कि इस वीक में आप अपने पास्ट पर ध्यान देते हो, यानी पास्ट से आपने क्या सीखा, आपने क्या से आप ग्रो किए, उस पर ध्यान देते हुए नजर आ सकते हैं। किस तरीके के अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स किए थे, किस तरीके के अगर आप रिलेशनशिप के लिए आपने किसी को प्रपोज किया था, किस तरीके का प्रपोजल आपने शादी के लिए भेजा था, या किस तरीके का हार्डवर्क आपने पास्ट में किया था, तो उसको लेकर के आपको इस वीक में किसी तरीके के न्यूज़, किस तरीके की आपको डेवलपमेंट होता हुआ, किस तरीके का ग्रोथ होता हुआ नजर आ सकता है। वही बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में आपका रिलेशनशिप ग्रो करता हुआ नजर आए, यानी आपने जो भी उसमें अच्छे बीज बोए हैं, जो भी अच्छी आपने काम किए हैं, जो भी आपने अच्छी फीलिंग्स एक्सप्रेस की हैं, वो सरफेस पे आती हुई, वो ग्रो करती हुई आपका रिलेशनशिप अच्छा होता हुआ, इम्प्रूव होता हुआ आपको नजर आ सकता है। वही बात करें तो बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में आपको ये वीक दिखाता है कि आपका जो बिजनेस है, जो करियर है, वो आपको आगे कैसे ग्रो करना है, कैसे प्रोग्रेस करना है, उसके लिए रास्ते खुलते हुए या उसके लिए अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती हुई आपको नजर आ सकती है। वही बात करें तो किस तरीके की अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स किए थे, किस तरीके का अगर आपने कहीं पर पैसा लगाया था, कहीं पर आपने कोई किस तरीके के एग्जाम में अगर आपने हार्डवर्क किया था, तो वो उसका आपको किसी न किसी तरीके का फल मिलता हुआ इस वीक में दिखाई दे सकता है। तो इसी तरीके से हमने जाना कि कैसे ये आने वाला हफ्ता सभी 12 राशियों के अनुसार उनके लिए कैसा जाने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।